हमें इतना कुछ बता गए हैं, इतना कुछ सिखा गए हैं। उनकी लाइफ इतनी अद्भुत है कि अगर हम चाहें तो जिंदगी भर उनकी कही हुई बातों को समझकर जिंदगी भर कुछ न कुछ सीख सकते हैं। हमें कबीरदास जी की जीवनियाँ और उनके दोहे बहुत पसंद हैं, इसीलिए हम बार बार आप लोगों को उनके बारे में बताते हैं और उनके दोहों का अर्थ समझाते हैं। बहुत लोग होता है कि दोहों का गलत मतलब निकाल लेते हैं, लेकिन अगर आप गलत अर्थ निकाल रहे हैं तो उससे आपकी लाइफ में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अगर आप उसका सही अर्थ निकाल के अपने लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं तो आप लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जो पहले के लोग कह गए हैं उसे हम अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करें। आज हमने एक दोहा उठाया है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होए। इसमें पहले लाइन का मतलब, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पढ़ाई करने के लिए तो बहुत लोग पढ़ाई करते हैं, कितनी कितनी डिग्रियां ले लेके लोग बैठे हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ाई करने से ही कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर हम पढ़ाई के साथ अपनी समझदारी का विकास करते हैं तभी हम लाइफ में कुछ कर पाएंगे। अगर हम पढ़ाई करके एकदम गधे के गधे रह जाएं तो हमें पढ़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, मतलब पोथी पढ़ पढ़ के लोग मर गए, पूरा जग, मतलब कितने लोग तो पढ़ पढ़ के खत्म हो गए लेकिन कुछ लाइफ में कर नहीं पाए। पंडित भया न कोय, लेकिन पंडित का मतलब यहाँ पे ये चीज है कि पंडित एक पवित्र चीज है कि वो किसी को न तो ऊंचा देखता है, न तो नीचा देखता है, न तो छोटा देखता है, न तो बड़ा देखता है, सबको एक समान देखता है। उसे यहाँ पे पंडित कहा गया है। तो जब आप अपनी समझदारी का विकास करते हैं तो न तो आप किसी को नीचा दिखाते हैं, न तो किसी को ऊंचा देखते हैं, क्योंकि पंडित मतलब विद्वान होता है। तो विद्वान में इतनी समझ होती है कि हर कोई समान है, हर कोई बराबर है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है विद्वान। इसीलिए पंडित को विद्वान कहा गया है। तो उनका मतलब यही था कि इतना पढ़ लिख के लोग जब हर किसी को समान नहीं मान पाते तो पोथी पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। पंडित भया न कोय, मतलब इतना पढ़ के भी लोग पंडित नहीं बन पाए या विद्वान नहीं बन पाए। 2.5 अक्षर प्रेम का, अब देखिए जो यंग जनरेशन है यहाँ पे कुछ अलग ही अर्थ निकाल लेती है कि अब किसी से प्रेम करो। किसी से प्रेम करना नहीं है, हर चीज से प्रेम करना है। क्योंकि 2.5 अक्षर प्रेम का, प्रेम एक पवित्र चीज है। ये इतनी पवित्र चीज है कि अगर ये आदमी में घटित हो जाए तो उससे सब कुछ मिल जाएगा। अगर वो सही से इसको अनुभव कर ले तो उसे हर चीज मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पे प्रेम सिर्फ एक आदमी के लिए या एक लोगों की बात नहीं हुई है। यहाँ पे प्रेम हर चीज के लिए आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। हर वस्तु, हर व्यक्ति के लिए आपके अंदर प्रेम होना चाहिए। यहाँ पे वो 2.5 अक्षर प्रेम का इसलिए बताया गया है कि जब आप हर चीज को एक प्रेममयी दृष्टि से देखते हैं, एक अच्छी नजर से देखते हैं, तो आपको पूरी संसार या पूरी दुनिया अच्छी लगने लगती है। तो वहां पे ये चीज कही गई है कि 2.5 अक्षर प्रेम का, पढ़े जो पंडित होए। ये जो प्रेम समझ गया, जिसके अंदर ये प्रेम जागृत हो गया कि हर किसी के साथ समान भाव करना है, कोई अच्छा बुरा नहीं है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। आप हर किसी को जब अच्छा देखने लगेंगे तब समझ लीजिए कि तब आप विद्वान हैं, तब आप समझदार हैं। यहाँ पे ये बात कही गई है कि जब हर चीज को, हर किसी को, हर आदमी को, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे देखने में अच्छा हो चाहे कुरूप हो, चाहे नीच जाति को चाहे उच्च जाति का हो, इससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप हर किसी को समान मानने लगते हैं तब आप पंडित कहलाते हैं, तब आप विद्वान कहलाते हैं। तो दोहे का सही से अगर हम मतलब समझ जाएं, अर्थ समझ जाएं, तो हम अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये चीज कहा गया है, बोलने में तो बहुत अजीब लगती है, लेकिन वास्तविकता यही है कि पढ़ने लिखने से कुछ नहीं होता। अगर बिना पढ़े लिखे भी आप समझदार बन गए तो आप महान बन जाएंगे।
ये बहुत बड़ी चीज़ है, सिर्फ अब आपको समझने की देरी है। तो इस चीज़ को अपने लाइफ में अप्लाई करें, देखें, क्योंकि ढेर सारी किताबें पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा जब तक कि आप अपने समझदारी का विकास नहीं करेंगे। जिस दिन आप अपने समझदारी का धीरे धीरे विकास करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपकी मानसिकता ग्रो होगी, आप और ज़्यादा सोच पाएंगे और ज़्यादा बड़ी चीज़ें सोच पाएंगे, आपके दिमाग का विकास होगा। तब आपको लगेगा कि नहीं, पहले जो हम सोचते थे वो तो बहुत छोटी चीज़ें थी, लेकिन अब जो भी चीज़ें हम सोचते हैं वो एक ब्रॉड है, वो बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो अपने समझदारी का विकास करें, क्योंकि समझदारी से ही आदमी महान बनता है। थैंक यू सो मच। इन लोगों को पढ़ें और इनका सही से अर्थ समझें और इन्हें अपने लाइफ में अप्लाई करें। थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।